अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 4.7 में हमें n के स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन और फिर कुछ क्वेश्चंस में हमें बाय डिवीजन वाला मेथड यूज़ करना है। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट वाला है इनमें हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना होगा कि हमने यहाँ पे देखना है कि अगर कोई फार्मूला क्लोज हो सकता है तो हम इनका फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इनका फार्मूला क्लोज कर लें और या ये हो सकता है कि आप इनकी फैक्टराइजेशन ही कर लें। करना है फैक्टराइजेशन से तो आप यहाँ पे हम या तो ये उस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हम फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं कि इस लास्ट वाले को पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने देखना है कि कोई दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको प्लस या माइनस करें तो ये आई, मल्टीप्लाई करें तो वो आई है, तो वो वाला मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। और या फिर हम ये सिंपल कर सकते हैं कि हम इनके फार्मूला क्लोज कर लें, मतलब कि अगर हम इन पे फार्मूला लगाएंगे तो भी हमारे पास ये लास्ट में इसी तरह से फैक्टर्स ही आते हैं ना, फैक्टराइजेशन में करेंगे अगर हम तो भी हमारे पास लास्ट में ये इसी तरह से दो आएंगे, दो फैक्टर्स आ जाएंगे और इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास वही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे इनका जो इजी तरीका है वो यही है कि हम इनको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम इनको फार्मूला बना ले a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। उसके लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप फर्स्ट वाले को देखें। ठीक है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ठीक है, और साथ में y के ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो हम सिंपल y लिखेंगे और फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर बना देंगे। आपने अंदर स्क्वायर नहीं लगाना बल्कि आपने बाहर स्क्वायर लगाना है ताकि ये पता चले ये जो स्क्वायर है ये 4 के साथ भी है और ये वाला स्क्वायर y के साथ भी अप्लाई हो रहा है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। पहला हमने बना लिया, उसके बाद अब आपने लास्ट वाला बनाना है कि आप देखें 49 किसका स्क्वायर होता है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट भी हो गया। अब देखें ये क्या हो गया, ये वाला हो गया a का स्क्वायर, ये वाला हो गया b का स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में हमारे पास क्या आता है, 2ab। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो इट्स मीन के माइनस का साइन आएगा और दरमियान में 2 के साथ क्या लिखना होता है, a वाला, तो a वाला हमारे पास वो है और फिर हमने लिखना होता है b वाला, तो b वाला हमारे पास ये है। इट्स मीन के दरमियान में ये आ जाएगा और इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये दरमियान वाला इन सबको सॉल्व करके वो वाला बनता है या नहीं बनता। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही वाला बन जाएगा। ठीक है, इट्स मीन के ये फार्मूला लिखा गया है। अब हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख देना है कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्लोज फॉर्म में क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस आ जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसमें हमने a को लिखना है, माइनस का साइन b को लिखना है और उसका होल स्क्वायर बना देना है। नेक्स्ट हम इनके फाइंड करने हैं स्क्वायर रूट, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपने अंडर रूट इस पर अप्लाई कर लेना है। अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ये वाले और ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास पीछे सिर्फ ये बच जाएगा और आपने इसके साथ प्लस और माइनस भी लगाना है क्योंकि जब अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो वो पॉजिटिव में भी वैल्यू आ जाती है और नेगेटिव में भी आ जाती है, तो इसमें ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला, उसमें भी देखें तो हमारे पास फार्मूला बनाना ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे 25 भी बन जाता है और 9 भी बन जाता है। ठीक है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो 25 किसका होता है, 5 का। भी देखें ये A4 है, तो A4 को हम कुछ ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि वो स्क्वायर की फॉर्म में हो, मतलब A अंदर हम कितने लिखें कि वो स्क्वायर बनाएं तो वो A4 हो जाए। तो इट्स मीन कि A स्क्वायर तो वो पहले से है ना, अगर हम यहाँ पे भी एक और स्क्वायर बना दें तो ये हमारे पास A4 बनता है। वो क्यों, क्योंकि अगर आपके पास पावर्स डबल हो जाती है ना तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 4 ही हो जाएगा। तो इट्स मीन कि आपके पास ये A4 ही बनेगा। तो A4 को हम कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको हम a स्क्वायर लिख सकते हैं और 25 को हम 5 लिख सकते हैं और इनका होल स्क्वायर बना देंगे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देख 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो अंदर हमने 3 लिखा। आप ये देखें ये a के ऊपर सिर्फ एक स्क्वायर है, तो इस मीन कि हम सिंपल 8 लिखेंगे और उसका स्क्वायर बाहर लगा देंगे कि ये वाला स्क्वायर a के साथ भी है और ये वाला 3 के साथ भी है। अब देखें तो क्या बना, ये भी बन गया, a का स्क्वायर भी बन गया और यहाँ पे b का स्क्वायर भी बन गया। दरमियान में माइनस का साइन है और 2 के साथ क्या लिखना है, a वाली टर्म और b वाली टर्म अब आप लिखते हैं। ठीक है, अब देखें तो ये फार्मूला हो गया। अब हमने इसको क्लोज करना है तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a वाली वैल्यू लिखे माइनस b वाली वैल्यू लिख के होल स्क्वायर बना दें। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए आप इसका अंडर रूट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये वाला कैंसिल होके प्लस और माइनस में हमारे पास आंसर आ जाएगा। और उसके बाद आप देखें तो अगर यहाँ से कुछ कॉमन देखें, a स्क्वायर यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, मतलब कि ये a दोनों में कॉमन है ना, मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना हमने वो कॉमन लेनी है। सपोज करें यहाँ पे 2a है और यहाँ पे सिर्फ एक a है, यहाँ पे 2a है, ठीक है, यहाँ और यहाँ पे सिर्फ एक a है, तो हम सिर्फ एक a कॉमन निकाल लेंगे। अब आप इस a को इसमें से देखें, ठीक है, ये वाला हमने कॉमन निकाल लिया ना। अब इसमें से देखें यहाँ पे 5 एज इट इज़ आके यहाँ पे मतलब आप इसको इस तरह से सोचें कि यहाँ पे 2a थे, मतलब a का स्क्वायर है ना, मतलब कि a टाइम्स a इस तरह से था वो, मतलब कि एक a बाहर चला गया तो पीछे कितने a बचे, सिर्फ एक a बचा। यहाँ पे 2 थे, एक बाहर चला गया तो पीछे सिर्फ एक a बचा। माइनस का साइन 3 एज इट इज़, 3 के साथ एक ये था वो बाहर चला गया, तो इस मीन के इसके साथ अब कोई भी ये नहीं आएगा, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।
फिर है इसके बाद थर्ड वाले में देखें तो ये अगेन हमारे पास उसी तरह से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले से ही आपको ये बना के दिया हुआ है। देखें ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना, मतलब कि ये वाला पहले से ही ए स्क्वायर बना हुआ है, तो हमने सिर्फ इसको कंप्लीट करना है। 4 किसका होता है, 2 का, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। ये वाला आपने लिख दिया ए का स्क्वायर, ये वाला हो गया बी का स्क्वायर। अब हमने दरमियान में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए प्लस है ना, तो इसमें इनके प्लस के साथ हमने 2 के साथ एक बार ए लिखना है और एक बार बी लिखना है। तो ए कौन सा, ये वाला, तो ए लिखते हैं। बी कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पे आपने बी लिख दिया। ये कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको क्लोज करना है, तो ये क्या था, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लस है तो ये प्लस का फार्मूला होगा, तो इट्स मीन कि आपने ए लिखना है, बी लिखना है और आपने उसका होल स्क्वायर बना देना है। अब हमने यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखें तो कुछ भी कॉमन मतलब नहीं हो सकता, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो फाइनल यही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसका फोर्थ वाले में देखें तो हमारे पास अभी कुछ भी स्क्वायर वगैरह की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पे देखें तो इसको भी हम स्क्वायर नहीं बना सकते, इसको देखें तो इसको भी हम स्क्वायर नहीं बना सकते ना। अगर आप यहाँ पे सिंपल, अगर आप ये देखें कि ए के ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो अगर आप इसको ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे तो ये गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि अगर आप ये फार्मूला आप ओपन करेंगे, अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, ए प्लस, मतलब कि ये ए है और ये वाला बी है। तो अगर आप इसको ओपन करें तो क्या बनता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 भी साथ में आता है, मतलब 2a और b वाले फॉर्म भी आएगी। तो इट्स मीन कि अभी हमारे पास इसमें ये वाला मिसिंग है, क्योंकि 2ab जब हम करेंगे ना तो यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पीछे 2 बचेगा। लेकिन हमारे पास अभी 2 नहीं है कि हम इसको इस फॉर्म में पूरा लिख सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा 2 भी चाहिए ताकि ये वाला फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो सके। एक बात हमें यहाँ से पता चलेगी कि हमें इस फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो इट्स मीन कि हमें यहाँ पे कोई ना कोई एक 2 चाहिए। उसके बाद फिर अगर आप लास्ट वाले को देखें तो ये क्या है, 14 भी हमारे पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इट्स मीन कि जो 2 हमें यहाँ पे चाहिए होगा ना, तो हम 2 को एक मरतबा प्लस कर लेंगे और 2 को एक मरतबा माइनस कर लेंगे, क्योंकि जो हमें चाहिए होता है हम उसका मतलब उस नंबर को एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार उस नंबर को माइनस साइन के इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आप देखिए इट्स मीन कि हमें 2 चाहिए, तो हमने 2 को प्लस के साथ भी कर लिया, 2 को माइनस के साथ भी कर लिया। अब बात ये बनती है कि ये वाला जो है हमने -2 को इसके साथ लगाना है या +2 को हमने इसके साथ लगाना है, क्योंकि उसी की बेस पे ये डिसाइड हो सकेगा। अगर हम यहाँ पे +2 लगाएंगे, मतलब +2 अगर हम इसके साथ ऐड करेंगे तो स्पिन के ये +a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। अगर हम माइनस लगाएंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। तो हमें अब फिलहाल ये यहाँ से डिसाइड करना है कि यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगाना है, इस वाले को पूरा हमने माइनस का बनाना है या प्लस का बनाना है, वो हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, यहाँ से। क्योंकि देखिए 2 के साथ यहाँ पे a और b होता है ना, मतलब a वाली पूरी टर्म यहाँ होती है, तो यहाँ पे जो a वाला पूरा है वो क्या है, माइनस में है। इट्स मीन कि ये वाला जो हमारे पास फार्मूला बनाना है हमने माइनस का बनाना है, a - b का होल स्क्वायर वाला बनाना है, ठीक है। ये हमने माइनस वाला बनाना है, तो इट्स मीन कि जो -2 होगा वो हमने इसके साथ लगा देना और पीछे +2 बचेगा। -2 आप इसके साथ कंबाइन कर लें और पीछे ये वाला +2 बचेगा। ये वाला +2 आप 14 के साथ सॉल्व करके उसको 16 बना दें। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अब आपके पास ये वाला भी फार्मूला यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, क्योंकि जब आप इसके साथ 1 और 1/a लगाते हैं तो ये अगेन कैंसिल होकर सिर्फ -2 ही बचता है। तो ये वाला फार्मूला क्लोज हो गया। तो अब देखें यहाँ पे ये वाला फार्मूला क्लोज होकर a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये वाला a है और ये वाला b है, तो a - b का होल स्क्वायर, ये वाला 16 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इट्स मीन के a का स्क्वायर भी क्लोज हो गया, b का स्क्वायर भी क्लोज हो गया। अब हमने माइनस है तो माइनस में 2 के साथ हमने एक बार a को लिख देना है और एक बार हमने b को लिख देना है, ठीक है। अब ये देखें तो अब अगेन हमारे पास ये क्या होगा, a का स्क्वायर -2 के साथ ये a ये b प्लस ये हो गया b का स्क्वायर। अब आप इसको क्लोज कर लें तो उसमें क्या होता है, हमने एक बार लिखना होता है a - b का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखा कि अब हमने अंडर रूट अप्लाई करना है, तो अंडर रूट इसके ऊपर अंडर रूट को अप्लाई कर लें, ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला। इन वाले क्वेश्चंस में हमने क्या करना होता है कि आपने उनके लास्ट वाले नंबर्स को सिर्फ देखना है, ठीक है। यहाँ वाला 2 है, ये वाला 4 है, ये वाला 6 है और ये वाला 8 है। हमने इनके सिर्फ लास्ट नंबर्स को देखना है। अब हमने इनको देख के करना क्या है कि आपने ऐसे दो के ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं कि जिनको आप ऐड करें तो अगले 2 के साथ वो कंबाइन हो जाए। मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 + 4 करें तो इनका 6 आ रहा है, और यहाँ पे अगर 6 + 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14, ठीक है। तो मतलब ये सेम नहीं आया, यहाँ इन 2 को कंबाइन किया तो 6 आ गया, इन 2 को कंबाइन किया तो 14 आ गया, इस तरह से नहीं। अगर फिर अब आप यहाँ पे 2 को 6 के साथ
2 वाले को 6 के साथ कंबाइन करके देखिए 4 वाले को 8 के साथ कंबाइन करें तो 6 और 2 वाला हो जाएगा 8 और यहाँ पे 8 और 4 हो जाएगा 12। अगेन भी ये देखिए सेम नहीं आ रहे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 को 8 के साथ कंबाइन करें तो 10 आ जाएगा, 6 को 4 के साथ करें तो भी 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 10 आ गया और दूसरे में भी 10 आ गया। तो इट्स मीन कि हमने कुछ ऐसे देखने हैं कि जब हम उनको एक दूसरे के साथ प्लस करें तो वो सेम आंसर आए। जैसे एक अब हमारे पास ग्रुप क्या हो जाएगा, 8 और 2 का हो जाएगा, एक हमारे पास 6 एंड 4 का हो जाएगा। तो इट्स मीन कि हमने 2 और 8 को एक साथ लगा देना, मतलब 2 वाले को और 8 वाले को एक साथ लिखते, 6 और 4 वाले को एक साथ लिखते हैं, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, मतलब कि हमारे पास ये सेम आ गए हैं। तो इट्स मीन कि हमने इनको इस तरह से अरेंज कर लिया। अब आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई करें, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर ए को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। ए को ए के साथ किया तो ए का स्क्वायर, 8 को ए के साथ किया तो 8a। आप 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को ए के साथ किया 2a, 2 को 8 के साथ किया तो 16। अब यहाँ पे आके आए, ए को ए के साथ किया तो ए का स्क्वायर, 8 को ए को 6 के साथ किया तो 6a, ए को 4 के साथ किया तो 4a, 4 को 6 के साथ किया तो 24 और ये वाला 16 है। जैसे आप ये देखें ये वाले दो सॉल्व हो सकते हैं ना, लाइक टर्म सॉल्व होती हैं, तो ये दो सॉल्व होकर 10 हो जाएगा, ये वाले दो भी 10 हो जाएंगे। आप देखें तो यहाँ पे आपको ये वाला सेम लग रहा है और इस वाले टर्म में ये वाला सेम लग रहा है, ये मतलब सेम नंबर से आपको लग रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम इनको किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। कोई सा भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैंने एक्स लेट कर लिया, ठीक है, तो मैंने इसको एक्स के इक्वल लेट कर लिया। अब जहाँ जहाँ पे ये वाले नंबर्स हैं वहाँ पे आपने एक्स को पुट कर लेना है, तो यहाँ पे ये इस तरह से लिखा गया। अब अगेन हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और अगेन हम वहाँ से इनकी फैक्टराइजेशन करके वहाँ से फैक्टर्स निकालेंगे और फिर ओरिजिनल को आपने दोबारा पुट करना है। अब ठीक है, तो अब पहले हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर जब आप एक्स को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x, फिर 16 को एक्स के साथ किया तो 16x, 16 को 24 के साथ किया तो 384 और अब ये वाला 16 भी साथ में आ रहा है, ठीक है। अब अगेन देखिए हम यहाँ पे किन किन को सॉल्व कर सकते हैं, ये वाले दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको ऐड कर सकते हैं, फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 400। अब देखें तो ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है ना, कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, फिर एक छोटा उससे वैल्यू है और फिर उसके बाद ये आपके पास कांस्टेंट आ गया। तो अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, मीन्स कि अब हमने देखना है कि कोई से दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 400 आए, प्लस या माइनस करें तो 40 आना चाहिए। तो अगर हम देखें 400 को तो दो कौन से नंबर से, अगर हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई 20 करें अगर हम, तो हमारे पास क्या आता है 400। और इसी तरह से अगर हम 20 और 20 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 40। इट्स मीन कि हम क्या फैक्टर्स ले सकते हैं 20x और 20x, ठीक है। अब ये देखें इसके साथ x है तो इट्स मीन कि हमने दोनों के साथ x लगा देना है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने इनके दो दो के पेयर्स बना देने होते हैं, पहले इन दो के पेयर और एक ये दो पेयर हो जाएंगे। अब यहाँ से देखें तो क्या कॉमन आ सकता है, मतलब जो दोनों में मौजूद हो एक x आ जाएगा। अब एक x, अब यहाँ पे देखें एक x बाहर चला गया तो इधर पीछे कितना बच गया, सिर्फ एक ही बचेगा, प्लस का साइन। इसमें देखें एक बाहर चला गया तो पीछे कितना बचा, सिर्फ 20 बच जाएगा। यहाँ से देखें तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 20 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास अंदर वाले जो है ना ये वाले ब्रैकेट्स में सेम होने चाहिए, तो हम 20 को बाहर निकाल लेंगे। अब देखें तो पहली वाले में से 20 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ x प्लस का साइन। अब ये देखें ये वाला सिर्फ नंबर है, तो नंबर्स को हमने कैसे सॉल्व करना होता है कि देखें 20 की टेबल में ये वाला नंबर कब आता है, 20 को किस से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, या 20 की टेबल में ये वाला नंबर कब आएगा, तो 20 टाइम्स 20 इज़ 400। इट्स मीन के यहाँ पे आ जाएगा 20। अब हमने क्या करना होता है कि जो ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं उनको एक मरतबा लिखना होता है और फिर वाले जो बाहर होते हैं इनको हमने एक मरतबा कंबाइन करके ब्रैकेट में लिख देना होता है। तो अब ये सेम है ना दोनों, मतलब कि अगर आपके पास हो x और x तो इसको हम x स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह से ये वाला और ये वाला दोनों सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हम इनको इसका स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। अब यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये देखिए ये हमारे पास आंसर इस तरह से आ गया। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे अंडर रूट फाइंड करें और इसको यहाँ पे इस तरह से आंसर बना के लिखते, नहीं, क्योंकि ये तो x है, x तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास जो x हमने लेट किया था अब हमने वो वाला यहाँ पे दोबारा से पुट करना है। तो x हमने किसके इक्वल लेट किया था, a का स्क्वायर प्लस 10 के, तो एक x की जगह पे a का स्क्वायर प्लस 10 a को पुट करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 10 a प्लस 20। अब आपने यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई करना है तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ आपके पास प्लस एंड माइनस भी आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमें फाइंड करने हैं वो है बाय डिवीजन, ठीक है, मतलब हमने उनके स्क्वायर रूट से फाइंड करने हैं, लेकिन अब हमने जो मेथड यूज़ करना है वो है बाय डिवीजन वाला। इस पर हमने क्या करना होता है, सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन है तो इसको आपने यहाँ पे अंदर लिखना है और बाहर हमने इस तरह से एक लाइन्स बना लेनी है, ठीक है। अब देखें
देखें तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, अच्छा, और ये हमेशा अरेंज होने चाहिए, ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाने चाहिए इनकी वैल्यू की बेसिस पे। यहाँ पे x4 है ना, फिर x3 है, फिर x स्क्वायर है, फिर एक x और फिर कॉन्स्टेंट है, इस मीन के ये एक अरेंज हुआ हुआ एक ऑर्डर में आ रहा है, तो हमने इसको इसी तरह से लिखना है। अब देखें तो ये वाला क्या है, x4। अब ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में हम किस तरह से करते हैं कि किस नंबर, मतलब अगर 4 की बात है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 9 की बात है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4, इसी तरह से ये स्क्वायर्स बनते हैं ना। तो इट्स मीन के x4 है यहाँ पे, तो हमने देखना है किसको किस से मल्टीप्लाई, मतलब किस सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x4 आ जाएगा। तो किसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आएगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x4 आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास बेसिस सेम होती है, मतलब x है ना, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये ऐड होकर 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इट्स मीन कि अगर हम x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 आ जाएगा। इट्स मीन कि आपने x स्क्वायर को यहाँ पे लिखा और वही वाला नंबर आपने वहाँ पे ऊपर भी लिख देना है। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x4 आ गया। तो वो वाला x4 हमने इस x4 के बिल्कुल नीचे लिख देना है। आप देखें तो अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं, मतलब नीचे वाला जो भी होगा उसके साइन चेंज कर दे। ये देखिए अभी इनके साथ कोई भी साइन नहीं थे ना यहाँ पे, तो इट्स मीन कि ये प्लस का साइन था, प्लस का साइन था, तो नीचे वाले का अब आपने साइन चेंज कर लेना है, उसमें प्लस था तो हमने उसको माइनस कर देना है। ठीक है, साइन हमने हमेशा चेंज करने होते हैं। अब ये सेम नंबर्स ऑपोजिट साइन आ गया है तो इट्स मीन कि ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो वाला खत्म हो गया। अब पीछे जो जो बच गया वो वाला आप यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो पीछे क्या बच गया, 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 4। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो हमने था ना, मतलब हमने जो पहले स्टेप किया था, अब आपने इसको प्लस कर देना, मतलब इन दोनों नंबर्स को आपने अब प्लस कर देना है। तो x का स्क्वायर में x का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x के स्क्वायर, मतलब कि अगर जैसे x में x को ऐड करें तो कितने x हो गए, 2x हो गए। बिल्कुल इसी तरह से x स्क्वायर में x स्क्वायर को ऐड किया तो कितने x स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर हो गए। ठीक है, इसको आपने x4 नहीं बनाना या कुछ और नहीं करना, आपने सिंपल ये देखना है कि एक ये है और एक ये है, दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए, ये 2 हो गए। अब हमारे पास अभी ये आया हुआ। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि इस वाले नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आ जाए। ठीक है, मतलब कि जो इन दोनों को, जो पहले स्टेप में तो हमने ये देखा ना कि किन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आ जाए। ठीक है, तो वो हो गया, सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास अगला आ गया। तो अगले के लिए जो पिछले थे आपने पहले उनको तो ऐड करके लिखना ही लिखना है। अब आपने देखना है कि अब देखिए अंदर आपके पास अभी ये है और बाहर आपके पास ये है। अब देखना है कि इस वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आ जाए, मतलब कि 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8x³ आ जाए। किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो पहले आप इनके नंबर्स देख लें। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है 4 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x³ है, मीन्स के एक x का भी इजाफा हुआ है, तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे साथ में x भी लगा देना है। इट्स मीन के 2x स्क्वायर को 4x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8x³ आता है। तो इट्स मीन कि ये वाला जो 4x है, अब हमने इसको यहाँ पे भी लिख दिया प्लस 4x, और प्लस 4x हमने यहाँ पे भी लिख दिया, क्योंकि 8 के साथ प्लस का साइन था तो इसलिए ये वाला जो नया नंबर हमने यहाँ पे ऐड किया वो प्लस के साइन के साथ ही दोनों तरफ हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, आप देखें तो अब आपके पास ऊपर ये वाला नंबर है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। अब ये वाला जो नंबर है इसको पहले आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी देखिए 4x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4x को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x³। अब इसको इसके साथ खुद के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब नीचे 2 नंबर्स हो गए हैं। ठीक है, अब ये वाला जो हम ऐड करते जाएंगे ना, फिर यहाँ पे जितने होंगे उन सब के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। पहला वाला तो खत्म हो गया, अब दूसरे पे हम करें तो दूसरे को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आके, अब दूसरे को उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16x², तो 16x² को हमने x² वाली टर्म के नीचे लिख दिया। यहाँ तक हो गया, दोनों के साथ प्लस प्लस का साइन है तो उनके साइन को आपने चेंज कर देना है, नीचे वाले प्लस है तो उनको माइनस कर देना है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इन दो को सॉल्व कर लें तो 20x² माइनस 16x² क्या होता है, 4x²। यहाँ पे आ गया 4x², ये वाला भी नीचे उतार लें, ये वाला भी नीचे उतार लें। अब अगेन यहाँ पे देखें तो ये वाला तो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं ना, मतलब इसको तो हम ऐड कर चुके हैं 2x² को, तो वो वाला एज इट इज़ आ गया। उसके बाद अब हमने नेक्स्ट ये वाला नंबर ऐड किया ना, तो अब आप ये वाला नंबर से सॉल्व किया तो अब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें। 4x प्लस 4x क्या होता है, 8x, तो वो वाला 8x आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगेन हमने उसी तरह से देखना है कि ये वाले नंबर को, यहाँ के पहले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ का पहला नंबर आ जाए, मीन्स के 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x² आ जाए। हमेशा यहाँ के पहले को देखना है कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आ जाए। तो इट्स मीन के 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x² आ सकता है। x² और x² है, मतलब वो तो सेम है, मतलब हमें कोई भी x नहीं साथ में लगाना, सिर्फ नंबर देखना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आ सकता है 2 से, इट्स मीन के यहाँ पे आ जाएगा 2, और प्लस हमें
ये प्लस ही है ना, तो इट्स मीन के +2 यहाँ भी कर दिया, +2 यहाँ भी कर दिया। अब ये वाला जो 2 हमने यहाँ लगाया है, इसको आपने बारी बारी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले इस वाले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4x², तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपने इसको 8 के साथ 8x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 16x, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4 आ गया, मतलब ये सेम आ गए हैं सारे ही। फिर हमने सब नीचे वालों के साइन चेंज कर देने होते हैं, जहाँ पे प्लस है उन सबको माइनस कर दें, ये वाले सारे माइनस हो जाएंगे। अगेन सेम साइन है, सेम नंबर्स हैं, ऑपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बच गया 0। तो जिस स्टेप में हमारे पास नीचे 0 आ जाएगा, उस स्टेप में ऊपर वाला यहाँ पे जो कुछ लिखा होगा वो वाला हमारा आंसर हो जाएगा, और उसके साथ आपने प्लस और माइनस भी लगाना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा +-x² + 4x + 2 हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर रूट। उसके बाद नेक्स्ट है 7th वाला, उसमें भी जो ये वाला जो आप देखें पहले अरेंज हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू, इसकी जो पावर है वो 4 है, फिर क्यूब है, फिर स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट, तो इसका मीन्स कि हमने इसको इसी तरह से लिख दिया। अगेन यहाँ पे देखें तो क्या है x4, इट्स मीन के किस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x4 आए, मतलब वो सेम नंबर्स होने चाहिए। तो किस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आएगा, x² को, मतलब कि अगर x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा। तो x² यहाँ पे लिख दिया, x² यहाँ पे लिख दिया, x² को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया। अब आपने ये देखें ये प्लस ही थे ना दोनों, तो यहाँ पे प्लस का साइन आया। उसके बाद हमने नीचे वाले के साइन चेंज करने होते हैं, तो प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। दोनों सेम नंबर्स हैं, अपोजिट साइन है, तो वो कैंसिल हो गया। अब उसके बाद जो नंबर्स हमारे पास बच गए हैं उनको आप नीचे एज इट इज़ उतार दें। ये है 10x³, 31x² 30x + 9। अब अगेन हमने क्या करना होता है कि ये वाला जो सबसे पहला स्टेप होता है, इनमें जो 2 नंबर्स यूज़ हुए होते हैं उनको हमने ऐड कर देना होता है। तो x² में x² को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², तो यहाँ पे आ गया 2x²। इसके बाद अब हमने ये देखना होता है कि इस पहले को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला पहला आ जाए। तो इट्स मीन के 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 10x³ आ जाए। ठीक है, अब हमने यहाँ वाला खुद डिसाइड करना है। तो पहले नंबर को डिसाइड कर लें, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा 5 के साथ, इट्स मीन के 5 आ जाएगा। और फिर देखें तो x की भी एक पावर इंक्रीज हुई है, इट्स मीन के यहाँ पे साथ में एक x भी आना चाहिए। तो इट्स मीन के 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x³ आएगा 5x के साथ। तो 5x को आपने यहाँ पे ऐड के साइन के साथ देखना है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो फिर आपने प्लस के साइन के साथ ही लगाना है। तो +5x यहाँ आ जाएगा और वही सेम साइन के साथ +5x वहाँ चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि 5x को एक बार इसके साथ और फिर एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 5x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 10x³, 5x को इस 5x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25x²। ठीक है, क्योंकि 5x को 5x के साथ किया तो 5 5 से 25, x आर x², तो क्या आ गया 25x²। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि आप इनके साइन चेंज कर दें, मतलब कि जो प्लस है ये वाले प्लस हैं दोनों, तो आपने दोनों को माइनस कर देना। पहला वाला तो कैंसिल हो जाएगा, दूसरा वाले को सिंप्लीफाई कर लें। 31x² में से 25x² को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x²। 6x² ऊपर वाले जो बच गए थे उनको हम नीचे ले आए, तो क्या बन गया 6x² + 30x + 9। अब फिर अगेन हमने क्या करना है कि 2x² तो पहले से ही था ना, तो वो एज इट इज आ गया। अब फिर ये वाला जो नया हमने मल्टीप्लाई किया था इसको ऐड कर लें। 5x में 5x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x + 5x क्या होता है 10x। ठीक है, 10x आ गया। अब अगेन आपने इसी पहले को ही देखना है कि इस पहले को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ का पहला आ जाए। तो वहाँ का पहला क्या है 2x², 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाए। तो देखिए x² तो सेम है ना, तो सिंपल हमने सिर्फ नंबर को देखना होगा। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा 3 के साथ, और ये प्लस में ही चाहिए तो इसलिए +3 यहाँ +3 यहाँ। अब इस वाले +3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6x²। 3 को 10x के साथ किया तो 30x, 3 को 3 के साथ किया तो 9। उसके बाद नीचे वाले साथ के साइन चेंज कर दें, सेम नंबर है ऑपोजिट साइन है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस स्टेप में 0 आता है उस स्टेप में ऊपर वाले जो होता है वो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया x² + 5x + 3, साथ में प्लस और माइनस भी लगाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 8 वाला। 8 वाले में भी हमने उसी तरह से देखना है कि पहले जो नंबर है उसको अंदर लिखें और पहले देख लें कि अगर आपको अरेंज तो नहीं करना, तो देखिए आपके पास यहाँ पे b की पावर्स में हमारे पास वेरिएशन आ रही है। ठीक है, मतलब कि b4 b², फिर एक b है, फिर b³ है, फिर एक भी b नहीं है। तो इट्स मीन कि हमने इसको अकॉर्डिंग टू b अपना इसको हमने अरेंज करना है। तो मीन्स के पहले b4 वाली वैल्यू लिखें, फिर b³ वाली, फिर b² वाली, फिर सिर्फ एक b वाली और फिर b के बगैर वाली। तो हमने इसको अरेंज करके इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है 49 b4।
तो अभी हमारे पास क्या है 49b4, 49b4 इट्स मीन के किस उसी सेम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 49b4 आ जाए। तो पहले नंबर को देख लें, 49 कैसे आता है, 7 मल्टीप्लाई 7, तो मीन के 7 7 हो गया। अब ये b4 है तो b4 कैसे आएगा, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b4 आएगा। इट्स मीन के इसके साथ भी बी स्क्वायर है, इसके साथ भी बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आ गया 7b स्क्वायर, यहाँ पे भी आ गया 7b स्क्वायर। 7b स्क्वायर को 7b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 49b4। अगेन देखें तो ये नीचे वाला है तो हमने इसको माइनस में कन्वर्ट कर देना है, सेम नंबर्स हैं ऑपोजिट साइन तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो ये वाले 3 हैं ये वाले आपने सारे नीचे ले आने हैं, ठीक है। अब देखें तो पहले हमने क्या करना होता है कि ये वाले जो 2 होते हैं इनको हमने ऐड करना होता है। तो 7b स्क्वायर में 7b स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पहले वाले को देखें किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का पहला वाला आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है 14b स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 18ab क्यूब, ठीक है। 28ab क्यूब हमें चाहिए। तो अब देखें पहले नंबर्स के लिए चेक कर लें, 14 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा 2 के साथ। अब देखें तो यहाँ पे ए हमारे पास अभी नहीं है तो इट्स मीन कि एक ए भी हमें चाहिए होगा और बी हमारे पास स्क्वायर में है और बी हमारे पास यहाँ पे कितने में चाहिए, क्यूब में चाहिए। इट्स मीन कि हमने एक और बी भी चाहिए तो इट्स मीन कि हमने इसको किसके साथ करना है 2ab। तो 2ab को हम यहाँ पे प्लस भी कर लेंगे और 2ab को हमने यहाँ पे ऊपर भी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अब ये 2ab को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। जब 2ab को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही आया 28ab क्यूब, और जब 2ab को 2ab के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 ए के साथ ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन नीचे वाले के साइन चेंज करें, ये वाला कैंसिल होकर इनको सिंप्लीफाई करें। 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वाले 2 एज इट इज़ आ गए। यहाँ पे आप देखें तो ये वाला एज इट इज़ था, ये वाला फिर अभी जो हमने यूज़ किया था इन दोनों को ऐड करें 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा 4ab, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगेन अब हमने क्या देखना है कि इस पहले को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ वाला पहला आ जाए। तो अब हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं, यहाँ पे है 14b का स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 14a का स्क्वायर b का स्क्वायर आ जाए। तो देखें दोनों तरफ 14 14 ईयर्स मीन को कोई नंबर तो नहीं चाहिए, b का स्क्वायर और b का स्क्वायर भी है तो सिर्फ क्या नहीं है a का स्क्वायर नहीं है, तो a का स्क्वायर हमें चाहिए। a का स्क्वायर यहाँ पे प्लस भी कर दें और a का स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस कर दें। अब हमने इस a का स्क्वायर को हर तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 14a स्क्वायर b स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अब देखिए 4 उसी तरह से हो जाएगा ना। एक को ए स्क्वायर के साथ किया तो ए का क्यूब और साथ भी, और फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ किया तो a4। सबके साइन चेंज करके 0 करेंगे तो हमारे पास ये वाला इसका फाइनल स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 9 वाला। 9 में भी देखें तो उसी तरह से है, हमारे पास ये अरेंज हुआ है, पहले 4 है फिर 3 है फिर 2 फिर x और फिर कॉन्स्टेंट। तो अब यहाँ पे देखें यहाँ पे पहला क्या है 4x4, तो किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x4 आ जाएगा। पहले नंबर देखें तो वो क्या है 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। अब x4 है तो उसके लिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x4 आता है। तो इट्स मीन के पूरा नंबर क्या बना 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर यहाँ 2x स्क्वायर यहाँ, तो क्या बना 4x4। इनका साइन चेंज करें, ऊपर वाले सारे यहाँ पे नीचे एज इट इज़ आ जाएंगे। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 4x4। अब इस पहले को देखें किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, मीन्स कि हमने 4x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो कि -12x क्यूब आ जाए। माइनस है ये यहाँ पे, तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना उसके साथ यहाँ पे माइनस भी होना चाहिए। 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y का 3 के साथ, और देखें एक हमारे पास स्क्वायर भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे x क्यूब था, इट्स मीन के साथ में x भी आ जाएगा। तो मीन्स कि अब हमने माइनस के साथ यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो -3x यहाँ -3x यहाँ। अब इस -3x को इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा -12x क्यूब, इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा +9x स्क्वायर, क्योंकि -3x को -3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, तो वो 9x स्क्वायर आ गया। साइन चेंज किया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ वाले के साइन चेंज किया तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 20x स्क्वायर आ गया। ये भी नीचे ले आए, ये भी नीचे ले आए। अब यहाँ पे क्या था, ये वाला आपके पास पहले से ही था, अब ये वाला जो भी हमने यूज़ किया है तो वो क्या है, इसका हमने मतलब इन दोनों को हमने डबल कर देना होता है, इनको हमने प्लस कर देना है। तो -3x में -3x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -6x, तो यहाँ पे आ गया -6x। अब अगेन देखेंगे इस पहले को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ का पहला आ जाए, तो इट्स मीन कि 4x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 20x स्क्वायर आ जाए। तो x स्क्वायर तो है, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा 5 के साथ। तो सिंपल हमने 5 को यहाँ भी कर दिया, 5 को यहाँ भी लिख दिया। 5 को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20x स्क्वायर, 5 को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो -30x और +25। दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो उनको आपने दोनों के साइन आप इन सब के साइन को ऑपोजिट करें और उसके बाद ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आपके पास फाइनल आंसर ये ऊपर वाला आ जाएगा, इसके साथ आपने प्लस और माइनस भी लगाना है।
नेक्स्ट अभी ये 10th वाला है, इसमें देखें तो हमारे पास अभी ये रेंज नहीं है, तो आपने x4 पहले लिखना है, फिर ये क्यूब वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर x वाला और फिर कॉन्स्टेंट। इस तरह से हमने लिख के यहाँ पे कर दिया। अभी पहले क्या है x4, तो किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने से x4 आएगा। फिर आपने उसका साइन चेंज करके कैंसिल कर दिया और ये वाले सारे नीचे आ गए। इन वालों को आपने ऐड हमेशा करना होता है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड किया तो क्या आ गया 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 10x का क्यूब आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x का क्यूब आ जाएगा। अब नंबर को पहले देख लें, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 आएगा, माइनस 5 के साथ माइनस भी साथ में आएगा, और यहाँ पे एक x की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है, मीन के साथ x है, तो माइनस 5x यहाँ, माइनस 5x यहाँ। अब इस माइनस 5x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 5x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10x का क्यूब, माइनस 5x को माइनस 5x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, 5 5 से 25x स्क्वायर, तो क्या आ गया 25x स्क्वायर। अब अगेन इन दोनों को आपने सॉल्व कर लेना है, तो ये देखिए इनका साइन माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस किया तो 2x स्क्वायर, ये वाला नीचे और ये वाला नीचे। अगेन ये वाला पहले से ही था, जो भी यूज़ किया आपने इसको ऐड कर लेना है, तो माइनस 5x में अगेन माइनस 5x ऐड किया तो क्या आ गया माइनस 10x। अब देखें तो इस पहले को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ का पहला आ जाए। देखिए दोनों सेम है ना, तो मतलब कि मतलब कि सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही आ जाए 1 को, तो इसलिए हमने यहाँ पे +1 यहाँ भी किया, +1 यहाँ भी किया। तो उसके बाद आपके पास ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सेम आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सेम, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सेम। फिर आपने इनके साइन चेंज करके कैंसिल कर देना है, 0 आ गया और आपके पास आंसर क्या आ गया, ये ऊपर वाला प्लस माइनस साइन के साथ। फिर नेक्स्ट है इसका 11 वाला। 11 वाले में देखें तो हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो इस तरह के हमने रेंज किस तरह से करना होता है कि पहले आपने जो सिंपल फ्रैक्शंस के बगैर है ना, आपने पहले उन सबको लिखना है और उनको भी आपने ऑर्डर में लिखना है। मतलब पहले x4 है, फिर x क्यूब कोई भी नहीं है ना, x स्क्वायर है, तो फिर x स्क्वायर आ गया और फिर कांस्टेंट आ गया। अब जो फ्रैक्शन को हमने करना होता है उसमें आपने इनके नीचे वाले देखने होते हैं, नीचे वाले को हमने छोटी पावर से लिखना होता है। तो पहले x4 नहीं हमने लिखना, पहले हमने x2 लिखना है, पहले x2 लिखना है और फिर x4 लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको उसी तरह से लिख देना है। इसका भी पहले x4 है तो x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, x4 आ गया, उसके बाद ये अगले वाले सारे नीचे आ गए। अब देखें तो ये वाला कैंसिल हो गया और यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2x स्क्वायर। इस पहले को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ का पहला आ जाए। अब देखें तो 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आ जाए। सिर्फ मतलब देखें सिर्फ 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और x भी इंक्रीज नहीं हुआ, तो मीन्स के +2 और +2। अब इस 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर, 2 को 2 के साथ किया तो 4 आ गया। यहाँ का साइन चेंज हुआ, ये वाला कैंसिल, यहाँ का साइन चेंज हुआ तो ये -2 आ गया, क्योंकि ये क्या हो गया 2 - 4 तो -2, और फिर ये वाला भी नीचे ले आए, ये वाला भी नीचे ले आए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पहले से यहाँ पे मौजूद था, 2 और 2 को ऐड किया तो क्या हो गया 4 हो गया। अब इस पहले को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ का पहला आ जाए। अब देखें तो 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -2 आ जाए, मतलब कि साथ में हमें माइनस चाहिए और फिर हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए। माइनस चाहिए तो इट्स मीन के चले माइनस तो यहाँ पे आ गया ना, लेकिन हमें ये वाला x स्क्वायर नहीं चाहिए, मतलब कि हमने इसको ख़त्म करना है। तो x स्क्वायर को यहाँ पे ख़त्म करने का क्या तरीका है कि ये x स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इसको x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर तो हमारे पास वो सेम ही रहेगा ना, तो ऊपर सिर्फ 1 लिखते हैं और हमने इस x स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो उसके लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे इसी सेम के साथ, तो हमने इसको डिवीजन में लिख दिया x स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और सिंपल आंसर -2 आ जाएगा। तो इस मीन कि हमें क्या चाहिए -1/x स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर यहाँ आ गया, -1/x स्क्वायर यहाँ आ गया। अब -1/x स्क्वायर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे देखें -1/x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया था तो -2 आया था, -2 यहाँ पे आ गया। अब -1/x स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -1/x स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा -4/x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -4/x स्क्वायर। अब -1/x स्क्वायर को -1/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, तो उसके लिए क्या होता है, जो माइनस और माइनस होते हैं वो हमारे पास प्लस हो जाते हैं, ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 1 * 1 x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर क्या हो जाएगा x4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 1/x4, 1/x4 बन गया। सेम नंबर हो गए हैं सारे, नीचे वालों के साइन चेंज कर दें, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, सारे कैंसिल होकर 0 बन गया। तब हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या बना, ये ऊपर वाली वैल्यू प्लस एंड माइनस के। उसके बाद नेक्स्ट है इसका 12 वाला। 12 में भी देखें तो हमारे पास ये रेंज हुआ है, मतलब पहले ये इस तरह से है, उसके बाद a और फिर a स्क्वायर है, तो ये हमने उसी तरह से लिख दिया। आप देखें तो ये a स्क्वायर है, तो किसको a को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a का स्क्वायर आ जाता है, तो इट्स मीन के a हो गया, तो यहाँ पे आ गया a का स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो बच गया वो हम नीचे ले आए, a और a को ऐड किया तो क्या आ गया 2a आ गया। अब 2a को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -8a आ जाएगा।
2a मल्टीप्लाई व्हाट इज़ -8a। देखें ए पहले तो एक साइन है तो साइन हमें लगाना पड़ेगा, ए सेम है तो इट्स मीन कि हमें ए की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ हमें नंबर की ज़रूरत है। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया 4 के साथ। तो इट्स मीन कि -4 यहाँ -4 यहाँ, क्योंकि माइनस था तो इसलिए हमने माइनस लगाना है। -4 यहाँ -4 यहाँ। अब इस -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -8a। -4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +16। माइनस माइनस ख़त्म हो जाता है मल्टीप्लाई करते हुए, तो +16 हो गया। पहले वाली का साइन चेंज किया तो वो कैंसिल हो गया, दूसरे वाले का माइनस किया तो 12 - 16 हो जाएगा -14। ऊपर वाले 2 एज इट इज़ आ गए हैं। 2a पहले से मौजूद था जो अब यूज़ किया है, इनको ऐड करें तो -4 में ऐड कर दें दोबारा -4 तो डबल साइन तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो 2a को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -14 आ जाए। ठीक है, तब देखें इसका क्या मतलब, यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें माइनस चाहिए, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 14 आ सकता है 7 से, तो इट्स मीन कि हमें 7 भी चाहिए, लेकिन हमें a नहीं चाहिए। इट्स मीन कि हमने इसको फिर डिवाइड कर देना होगा a के साथ। जो हमें नहीं चाहिए होता ना, हमने सिंपल उसको वहाँ पे उसके साथ डिवाइड कर लेना होता है। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई, अगर ऊपर भी कुछ नहीं चाहिए, मतलब ऊपर भी सिर्फ 2 होता तो हम सिर्फ 1 लिखते, लेकिन ऊपर हमें 14 चाहिए था तो ऊपर हमने 7 किया, और ये a नहीं चाहिए तो हमने फिर इसको डिवाइडेड बाय a भी कर दिया। तो इट्स मीन कि -7a यहाँ -7a यहाँ, -7a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -7a को 2a के साथ मल्टीप्लाई किया तो -14 वही हमने लिख दिया। अब -7a को -8 के साथ, -7a को मल्टीप्लाई किया -8 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7 8 जार 56/a, तो ये हो गया 56/a। अब -7a को -7a के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ऊपर ऊपर के साथ नीचे नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 7 7 जार 49 और a को a के साथ किया तो a का स्क्वायर मीन के +49 a का स्क्वायर आ गया। इनके साइन को चेंज करके कैंसिल कर दिया, 0 आ गया और हमारे पास ऊपर सिंपल ये इसका आंसर बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इसका 13 वाला। 13 वाले में भी हमने देखना है कि अगर पहले अरेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो देखें ये सारा अरेंज हुआ हुआ है तो हमने उसको अच्छी तरह से लिख दिया। पहला है x4, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया, साइन चेंज करके कैंसिल कर दिया, जो बच गए थे वो सारे नीचे आ गए। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 2x स्क्वायर। अब इस पहले को देखें किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ का पहला आ जाए। 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -2x का क्यूब आ जाए। एक तो हमें माइनस चाहिए और देखें नंबर सेम है, मीन कि हमें मतलब सिर्फ 1 नहीं है तो 1 हम लिखेंगे नहीं, तो और हमें क्या चाहिए, एक पावर हमें x की इंक्रीज हुई है तो मीन्स कि हमें सिर्फ -x चाहिए। तो -x यहाँ -x यहाँ, अब इस -x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या गया -2x का क्यूब, वो लिख दिया। -x को -x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, माइनस माइनस ख़त्म हो गई, और x को x के साथ किया तो x स्क्वायर, तो वो हमने x को x स्क्वायर वाली के साथ नीचे लिख देना। अब आपने यहाँ पे साइन चेंज किए, ये वाला कैंसिल हो गया और यहाँ पे इन दोनों को अब हमने माइनस कर देना। अब ये देखें ये फ्रैक्शन में इंक्लूड हो गया तो ये क्या हो जाएगा 3x² - x²। ये फ्रैक्शन है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा दें। फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के साथ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2, तो क्या बन गया 3x² - 2x²/2। सेम नंबर्स हैं नीचे तो उनको एक मरतबा लिखें और ऊपर वालों को आपने उसी तरह से लिख देना है। तो अब आप इनको सॉल्व करें तो ऊपर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर - 2x का स्क्वायर, x का स्क्वायर और नीचे वाला 2 एज इट इज़, तो क्या बच गया x²/2। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये वाले जो 2 हैं इनको भी आपने नीचे उतार लेना है। यहाँ पे 2x² तो पहले से ही आ चुका था, ये वाले जो 2 हैं इनको ऐड किया तो -x में -x को ऐड किया तो -2x आ गया। अब अगेन देखें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इट्स मीन कि यहाँ पे 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x²/2 आ जाए, मीन्स के ऊपर 2 ना हो लेकिन नीचे 2 हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि आप देखें ऊपर तो मतलब ऊपर तो हमारे पास सिंपल x² को भी है, यहाँ पे भी x है तो इट्स मीन के यहाँ पे तो सिंपल 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला 2 नहीं होना चाहिए लेकिन नीचे 2 होना चाहिए, तो इट्स मीन के हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम नीचे 4 कर लेंगे, क्योंकि ये वाला 2 1 2 और 2 2 4, तो ये वाला 2 कट जाएगा और यहाँ पे कटिंग होकर नीचे 2 आ जाएगा। इट्स मीन के हमें क्या चाहिए 1/4 चाहिए, तो 1/4 यहाँ और 1/4 यहाँ कर ले। 1/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x²/2। 1/4 का अब हमने -2x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1/4 × -2x, अगेन आपके पास ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा -2 1 2 2 2 4, तो -x/2, ये आ गया -x/2। अब 1/4 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1/4 × 1/4, ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को नीचे से, तो 1/16। अगेन सबके साइन चेंज करके कैंसिल करके 0 कर लेंगे तो ये हमारे पास हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा।
फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 14 है, इसमें हमें पहले इसको अरेंज करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ वाले तो आपके पास अरेंज करें कि यहाँ पे पहले आपके पास x4 था और फिर हमारे पास x² था, तो पहले हमने x² वाले को लिखना है, उसके बाद हमने x4 को लिखना है। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 4x4 है, किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x4 आ जाएगा। पहले तो 2 हो जाएगा क्योंकि 4 बनाना है, और x4 के लिए x² हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया 2x² को 2x² के साथ किया तो 4x4 आ गया, नीचे हमने माइनस किया तो वो ख़त्म हो गया, जो बच गए वो सारे एज इट इज आ जाएंगे। अब इनको ऐड कर लें, 2x² में 2x² को ऐड किया तो क्या आ गया 4x²। इस पहले को देखें कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ का पहला आ जाए, मीन के 4x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x² आ जाएगा। अब नंबर को देखें तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 32 आ सकता है 8 के साथ और x², और यहाँ पे भी x², मतलब कि हमें और साथ में कुछ भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ +8 यहाँ +8 यहाँ। अब इस 8 को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x² आ जाएगा। इस 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। साइन चेंज करें तो यहाँ वाला माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 32 और ये वाले दो भी नीचे ले आए। यहाँ पे अगेन ये वाला तो आ चुका था, 8 और 8 को ऐड किया तो 16। अब यहाँ का पहला किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इस मीन के 4x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। हमें ऊपर अब देखें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। पहले तो देखें 8 हो गया, ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे ये x² भी ख़त्म करना है, तो इट्स मीन के हमने इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास वो नंबर क्या बना 8/x4, तो 8/x4 यहाँ और 8/x4 यहाँ। 8/x4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो सिंपल 32 आ गया। उसके बाद फिर जब हमने 8/x² को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो तब क्या हो जाएगा कि ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इट्स मीन के x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², तो ये क्या हो गया 128/x²। फिर हमने 8x² को 8x² के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 और x² x4 हो जाएगा। अगेन आपने इनके साइन चेंज करके कैंसिल कर देना है, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा फाइनल आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 15 वाला। इसमें उन्होंने हमसे पूछा है टू मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर व्हाट शुड बी एडेड इन इट। अब देखें जो अभी हमने ऐड करना होता है ना, तो ऐड करते हुए हमने हमेशा ऑपोजिट साइन, मतलब अगर x है तो अगर हमने इसमें कुछ ऐड करना है ना तो हम हमेशा इसका ऑपोजिट ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो हम हमेशा उसका सेम साइन के साथ ही इनको करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखें तो क्या है a4, तो पहले a² को a² के साथ मल्टीप्लाई किया तो a4 आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाले नीचे पीछे बच गए। अब इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 2a²। अगेन देखें 2a² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2a² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -10a³ आता है 5, और साथ में a भी इंक्रीज हो रहा है तो a और साथ में माइनस b, तो माइनस पे आ जाएगा, -5a यहाँ पे आ जाएगा। अब इस -5a को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10a³ -10a³ और -5a को -5 के साथ किया तो 25a² आ गया, ठीक है। अब ये वाले दोनों आपने माइनस कर दिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2a² और ये वाले दो एज इट इज। अब अगेन देखें तो ये वाला एज इट इज आ गया था, इन दोनों को हमने ऐड किया तो -10a। अब ये देखें तो ये 2a² है ना, तो यहाँ पे भी 2a² था, तो 2a² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² आ जाएगा 1 के साथ ही, तो +1 वहाँ +1 वहाँ, मीन्स के 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये। अगेन आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा +a +1। अब देखें a +1 पीछे बच गया। अब उन्होंने हमें क्या बोला था ऐड हमने करना है, तो जब ये हमने ऐड करना होता है तो हमने उसके अगेन ऑपोजिट साइन के साथ ही उसको वही नंबर ऑपोजिट साइन के साथ हमने लिखने होते हैं। तो इट्स मीन कि अगर हमने इसमें ऐड करना है इसको परफेक्ट के लिए तो क्या हो जाएगा -a -1, क्योंकि ये दोनों इसी तरह से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये परफेक्ट हो जाएगा। तो इट्स मीन कि हमने इसको इसी के ऑपोजिट के इसी नंबर्स के ऑपोजिट साइन के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। और अगर वो पूछे हैं सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट के लिए हमने हमेशा सेम साइन ही करने होते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपके पास a +1 है और उसमें हम सेम साइन करते हैं फिर हम लास्ट में साइन चेंज करते हैं ना, वो साइन चेंज यही हो रहा होता है कि हम उसको माइनस करते हैं। तो माइनस करते हुए आपने क्या करना होता है सेम साइन के साथ ही उसको लिख देना है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, तो अब यहाँ पे क्या है a +1, तो इसको आपने =0 कर लेना है। ये वाला वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है दूसरी तरफ जाके माइनस, तो a = फिर उसके बाद नेक्स्ट है 16 में देखें तो उन्होंने पूछा है हमें p की वैल्यू और q की वैल्यू बतानी है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो पहले हम उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है a4, तो x² को x² के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे है x4, तो x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा। अगेन आपने साइन चेंज करके कैंसिल कर देना और ये तीनों नीचे इसी तरह से आ जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x² आ गया। अब देखें तो 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x³ आ जाएगा। तो अब देखें माइनस भी चाहिए, 2 6 *
-12 होता है और साथ में एक एक्स भी चाहिए, तो -6x और -6x, -6x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो -12x का क्यूब, -6x को -6x के साथ मल्टीप्लाई किया तो +36x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ के साइन चेंज करें, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, अब ये देखें यहाँ पे ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल px -36, अब यहाँ पे सिंपल आपके पास देखें px -36x का स्क्वायर प्लस क्यू। अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में अरेंज भी करना होगा, क्योंकि पहले हमारे पास हमेशा हाईएस्ट पावर होती है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे आ गई, उसके बाद x वाला और उसके बाद ये वाला क्यू आ गया। अब अगेन यहाँ पे ये वाला तो हो चुका था, इन दोनों को हमने ऐड करना है तो -12x हो जाएगा। इसके पहले को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, तो इट्स मीन के 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -36x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें एक्स स्क्वायर तो सेम है ना, माइनस चाहिए और 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 36 आता है 18 के साथ, इट्स मीन कि हमने -18 यहाँ पे भी लिख देना और -18 हमने यहाँ पे भी लिख देना है। अब नेक्स्ट 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, -18 को -12x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, और -18 को -18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +324 आ जाएगा। अगेन साइन चेंज किया तो ये वाले कैंसिल, अब ये देखें इसके साइन भी कैंसिल हो गए, तो ये क्या होगा px -216x प्लस q -324। अब यहाँ से देखें तो कुछ ये 4 टर्म्स हो गई है ना, और अब अगेन हमारे पास ये p और x में आ गया, और यहाँ किसी को मल्टीप्लाई करें तो p नहीं हो सकता ना, हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तब आप यहाँ से देखें कि कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों में से देखें तो x कॉमन है, तो x को बाहर निकाल लें, यहाँ से x बाहर चला गया तो पीछे सिर्फ p बच गया, माइनस का साइन, यहाँ से x बाहर चला गया तो 216 बच गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता तो सिंपल 1 निकाल लिया और अंदर सिर्फ ये बचेंगे। अब ये वाले जो ब्रैकेट्स में आ गए हैं इसको आपने इक्वल टू 0 कर लिया, इसको भी आपने इक्वल टू 0 कर लेना है, इसको भी इक्वल टू 0 कर लेना है। अब हमें यहाँ से सिर्फ p चाहिए तो उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस हो गया, यहाँ पे भी q चाहिए तो उसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इसका लास्ट वाला 17 में फॉर दैट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि हमें यहाँ पे के की वैल्यू बतानी है ताकि ये परफेक्ट हो जाए। अगेन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y4 आ जाएगा, इनका साइन चेंज करके कैंसिल हो गया, जो बच गए वो नीचे आ गए। अगेन आपने पहले को ऐड करना है तो वो क्या हो गया 2y का स्क्वायर। अब इस पहले को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें इनके 2y स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए y का स्क्वायर तो सेम है ना, मतलब हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे +2। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4y का स्क्वायर, +2 को +2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। बेशक वो 4 आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला भी कोई ना कोई कॉन्स्टेंट है, तो ये वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला साइन चेंज करके कैंसिल हो गए। अब ये देखें तो ये क्या हो जाएगा k, और नीचे वाला इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k -4, और ये वाला भी एज इट इज़, ये वाला भी एज इट इज़। अब देखें तो यहाँ पे अगेन आप उसी तरह से करेंगे, ये वाला तो एज इट इज़ आ गया, 2 और 2 ऐड किया तो 4 आ गया। अब देखें तो इस पहले को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का पहले आ जाएगा, किसी के साथ भी नहीं हो सकता ये वाला, क्यों, क्योंकि इस वाले को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो के नहीं आ सकता। इट्स मीन कि हमने फिर आप सेकंड वाला देखना है कि 2y स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4 आ जाए। ठीक है, इट्स मीन कि हमें साथ में माइनस का साइन चाहिए, साथ में हमारे पास ठीक है, तो इट्स मीन कि हमें यहाँ पे कि हमारे पास ये आ जाए। इट्स मीन कि हमें यहाँ पे साथ में 2 भी चाहिए, ठीक है, साथ में हमें 2 चाहिए और हमें ये y स्क्वायर नहीं चाहिए, तो y स्क्वायर के साथ हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा +2y का स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा +2y का स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा +2y स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा +2y स्क्वायर। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल 4 आ जाएगा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 8y का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखें 2y का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 है ना, तो 4 2 जार 8y का स्क्वायर, और फिर इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 और नीचे y4, तो वो इस तरह से हो गया। अगेन हमने सबके साइन जब चेंज कर दिए तो ये वाले दोनों कैंसिल हो गए हैं, और यहाँ पे देखें ये वाला जो है साइन जब हमने चेंज किया तो ये वाला यहाँ पे -4 था, तो -4 क्या हो गया -8 हो गया, और ये वाला k आपने एज इट इज़ कर देना, क्योंकि सिर्फ नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, ऊपर वाला तो k का साइन ही चेंज हुआ, तो वो क्या -8 इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ से सिर्फ k चाहिए तो 8 को वहाँ पे शिफ्ट करें तो k इक्वल्स टू 8 हो जाएगा।